जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी की जितनी भी रचनाएं आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं उन सभी को एक ही क्लास में देखेंगे। यह क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, 84 वैष्णव की वार्ता किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास, नंददास, नाभादास या फिर गोस्वामी गोकुलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोस्वामी गोकुलनाथ। 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है गोस्वामी गोकुलनाथ की। अगला क्वेश्चन है, मलबे का मालिक कहानी के कहानीकार हैं? हमारा ऑप्शन है राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मोहन राकेश। मलबे का मालिक कहानी किसकी है? तो आपको याद रखना है मोहन राकेश की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। चाबुक निबंध संग्रह किसका है? तो आपको याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। अगला क्वेश्चन है, गंगा मैया उपन्यास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त, राही मासूम रजा या फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह खां। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भैरव प्रसाद गुप्त। गंगा मैया उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो आपको याद रखना है भैरव प्रसाद गुप्त। अगला क्वेश्चन है, व्योमकेश दरवेश के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, एस पाल, विश्वनाथ त्रिपाठी या फिर फणीश्वरनाथ रेणु। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्वनाथ त्रिपाठी। व्योमकेश दरवेश किसकी रचना है? तो विश्वनाथ त्रिपाठी की। अगला क्वेश्चन, मेरी तेरी उसकी बात के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, एस पाल, अमृतलाल नागर या फिर शिव प्रसाद सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, एस पाल। मेरी तेरी उसकी बात किसकी रचना है? तो एस पाल की। अगला क्वेश्चन, रविंद्र कविता कानन के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रविंद्र कविता कानन किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, श्यामा स्वप्न के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है किशोरीलाल गोस्वामी, ठाकुर जगमोहन सिंह, गोपाल राम गहमरी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, ठाकुर जगमोहन सिंह। श्यामा स्वप्न किसकी रचना है? तो ठाकुर जगमोहन सिंह की। अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है मुंशी प्रेमचंद, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। ईदगाह कहानी किसकी है? तो आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद की। अगला क्वेश्चन है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है पुष्पदंत, रोड़ा कवि, ज्योतिश्वर ठाकुर या फिर दामोदर शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, दामोदर शर्मा। उक्त व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? तो दामोदर शर्मा की। अगला क्वेश्चन, कला और बूढ़ा चांद के रचयिता हैं? जयशंकर प्रसाद, अज्ञे, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुमित्रा नंदन पंत। कला और बूढ़ा चांद किसकी रचना है? तो सुमित्रा नंदन पंत की। अगला क्वेश्चन है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेर नाथ राय या फिर गुलाब राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्यानिवास मिश्र। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसकी रचना है? तो विद्यानिवास मिश्र की। अगला क्वेश्चन, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट या फिर राधा चरण गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राधा कृष्णदास। निसहाय हिंदू किसका उपन्यास है? तो राधा कृष्णदास का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मतिराम का नहीं है? हमारा ऑप्शन है रसराज, रसविलास, ललित ललाम या फिर छंदसार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रसविलास। इनमें से कौन सा ग्रंथ मतिराम का नहीं है? तो वह है रसविलास, और रसविलास चिंतामणि की रचना है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? हमारा ऑप्शन है निराला, मुक्तिबोध, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती।
राइट आंसर है ऑप्शन सी, सच्चिदानंद, हीरानंद व चैन अज्ञेय की। शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? तो अज्ञेय की। और शिखर से सागर तक किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है रामकमल राय की। किसकी रचना है? रामकमल राय की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है अज्ञेय, नागार्जुन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर शमशेर बहादुर सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अज्ञेय की। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ किसकी रचना है? तो अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन, चितवन की छां निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, हरिशंकर परसाई, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, विद्यानिवास मिश्र। चितवन की छां निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? तो आपको याद रखना है विद्यानिवास मिश्र। अगला क्वेश्चन, चिड़ों पर चांदनी के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है निर्मल वर्मा, कृष्णा सोबती, रामदरस मिश्र या फिर हंसराज रहबर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, निर्मल वर्मा। चिड़ों पर चांदनी किसकी रचना है? तो निर्मल वर्मा की। अगला क्वेश्चन, ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है मोहन राकेश, फणीश्वर नाथ रेणु, शरद जोशी या फिर हिमांशु जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, फणीश्वर नाथ रेणु। ऋण जल धन जल रिपोर्टाज किसका है? तो आपको याद रखना है फणीश्वर नाथ रेणु का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संदेश रासक के रचयिता का नाम क्या है? हमारा ऑप्शन है स्वयंभू, अब्दुल रहमान, हेमचंद्र या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अब्दुल रहमान। संदेश रासक किसकी रचना है? तो अब्दुल रहमान की। अगला क्वेश्चन, लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है रांगे राघव, डॉक्टर नगेंद्र, शिवदान सिंह चौहान या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिवदान सिंह चौहान। लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज किसका है? तो शिवदान सिंह चौहान का। और लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज हिंदी का पहला रिपोर्टाज है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, विजयनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, नरेश मेहता या फिर राकेश वत्स। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। विजयनी विजय वैजयंती कविता किस कवि की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन है, चंडी चरित्र किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह की, डॉक्टर रामकुमार वर्मा की, कबीरदास की या फिर रामदास की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, गुरु गोविंद सिंह की। चंडी चरित्र किसकी रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह की। अगला क्वेश्चन, गर्भरंडा रहस्य कीर्ति किस कवि की है? हमारा ऑप्शन है नाथुराम शर्मा शंकर, हरिओद, सियाराम शरणगुप्त या फिर पांडे बेचन शर्मा उग्र। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाथुराम शर्मा शंकर। गर्भरंडा रहस्य किस कवि की कीर्ति है? तो आपको याद रखना है नाथुराम शर्मा शंकर की। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जूतियों का कोरस रचना किसकी है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शंभुनाथ या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नागार्जुन। पुरानी जूतियों का कोरस किसकी रचना है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन, वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है दामोदर शर्मा, देवसेन, रोड़ा कवि या फिर ज्योतिश्वर ठाकुर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर किसकी रचना है? तो ज्योतिश्वर ठाकुर की। अगला क्वेश्चन, भारतेश्वर बाहुबली रास के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है सुमतिगढ़, जिनदत्त सूरी, शालिभद्र सूरी या फिर स्वयंभू। राइट आंसर है ऑप्शन सी, शालिभद्र सूरी। भारतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है? तो शालिभद्र सूरी की। अगला क्वेश्चन है, श्रावकाचार के रचयिता हैं? जोइंदू, राम सिंह, देवसेन या फिर शालिभद्र सूरी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, देवसेन। श्रावकाचार किसकी रचना है? तो देवसेन की। अगला क्वेश्चन, मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किस कवि की है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, रांगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, त्रिलोचन शास्त्री। मैं उस जनपद का कवि हूँ काव्य रचना किसकी है? तो त्रिलोचन शास्त्री की। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू द्वारा लिखित रचना कौन सी है? हमारा ऑप्शन है दोहा कोश, पौमचर्यु, भविष्यत कहा या फिर पदावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी, पौमचर्यु। स्वयंभू की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है पौमचर्यु। बात करें दोहा कोश की, तो दोहा कोश सरहपा की रचना है, भविष्यत कहा या भविष्यत कथा धनपाल की रचना है और पदावली विद्यापति की रचना है। अगला क्वेश्चन, अपना अपना भाग्य कहानी किसकी है? हमारा ऑप्शन है जीपी श्रीवास्तव, जैनेन्द्र, उपेंद्रनाथ अस्क या फिर अज्ञेय।
राइट आंसर है ऑप्शन बी जैनेंद्र कुमार। अपना अपना भाग्य कहानी किस कवि की है, तो आपको याद रखना है जैनेंद्र कुमार की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है खंजन नयन उपन्यास किसका है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है यशपाल, अमृतलाल नागर, अमृत राय या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर। खंजन नयन उपन्यास किसका है, तो अमृतलाल नागर का। अगला क्वेश्चन बादल राग के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बादल राग कविता किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन शहर में घूमता आईना के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है उदय शंकर भट्ट, उपेंद्र नाथ अश्क, अमृतलाल नागर या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी उपेंद्र नाथ अश्क। शहर में घूमता आईना किसकी रचना है, तो उपेंद्र नाथ अश्क की। अगला क्वेश्चन देहाती दुनिया के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है शिवपूजन सहाय, नागार्जुन, सुदर्शन या फिर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिवपूजन सहाय। देहाती दुनिया किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है शिवपूजन सहाय की। अगला क्वेश्चन दादा कामरेड के लेखक हैं यशपाल, जैनेंद्र, इलाचंद्र जोशी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए यशपाल। दादा कामरेड किसकी रचना है, तो यशपाल की। अगला क्वेश्चन परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है। हमारा ऑप्शन है लाला श्रीनिवास दास, श्रद्धाराम पिल्लौरी, पणेश्वर नाथ रेणु या फिर किशोरी लाल गोस्वामी। राइट आंसर है ऑप्शन ए लाला श्रीनिवास दास। परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है, तो लाला श्रीनिवास दास का। और परीक्षा गुरु हिंदी का पहला उपन्यास है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी किसकी है। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, सुदर्शन या फिर जीपी श्रीवास्तव। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा। औरंगजेब की आखिरी रात एकांकी किसकी है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। अगला क्वेश्चन है पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, विनोद रस्तोगी या फिर उपेंद्र नाथ अश्क। राइट आंसर है ऑप्शन डी उपेंद्र नाथ अश्क। पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ किसका एकांकी संग्रह है, तो उपेंद्र नाथ अश्क का। अगला क्वेश्चन अंडे के छिलके एकांकी किसकी है। भगवती चरण वर्मा की, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की, मोहन राकेश की या फिर विष्णु प्रभाकर की। राइट आंसर है ऑप्शन सी मोहन राकेश की। अंडे के छिलके एकांकी किसकी है, तो मोहन राकेश की। अगला क्वेश्चन एक घूंट एकांकी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद। एक घूंट एकांकी किसकी है, तो जयशंकर प्रसाद की। और एक घूंट 1929 में प्रकाशित हिंदी की पहली एकांकी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सिंदूर की होली नाटक किसने लिखा है। हमारा ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी, लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मी नारायण मिश्र या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली नाटक किसका है, तो आपको याद रखना है लक्ष्मी नारायण मिश्र का। अगला क्वेश्चन रणधीर प्रेम मोहिनी की रचना किसने की है। हमारा ऑप्शन है राधाचरण गोस्वामी, लाला श्रीनिवास दास, किशोरी लाल गोस्वामी या फिर प्रताप नारायण मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी लाला श्रीनिवास दास। रणधीर प्रेम मोहिनी किसकी रचना है, तो लाला श्रीनिवास दास की। और रणधीर प्रेम मोहिनी हिंदी का पहला दुखांत नाटक है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कौलिक कौतुक रूपक के लेखक कौन हैं। हमारा ऑप्शन है प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रताप नारायण मिश्र। कलिक कौतुक रूपक किसकी रचना है, तो प्रताप नारायण मिश्र की। अगला क्वेश्चन रेल का विकट खेल नाटक के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट या फिर प्रेमघन। राइट आंसर है ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट। रेल का विकट खेल नाटक किसका है, तो आपको याद रखना है बालकृष्ण भट्ट का। अगला क्वेश्चन डांस केतोपाख्यान के रचयिता हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारा ऑप्शन है सदल मिश्र, इंसा अल्लाह खां, राम प्रसाद निरंजनी या फिर दौलत राम। राइट आंसर है ऑप्शन ए सदल मिश्र। नास केतोपाख्यान किसकी रचना है, तो सदल मिश्र की। अगला क्वेश्चन सभा विलास किसकी रचना है। हमारा ऑप्शन है सदल मिश्र, शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह या फिर लल्लू लाल।
राइट आंसर है ऑप्शन डी लल्लू लाल। सभा विलास किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की। अगला क्वेश्चन है इतिहास तिमिर नाशक किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है शिव प्रसाद सितारे हिंद, राजा लक्ष्मण सिंह, श्रद्धाराम फिलौरी या फिर नवीन चंद्र राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए शिव प्रसाद सितारे हिंद। इतिहास तिमिर नाशक किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद की। अगला क्वेश्चन अन्य से अनन्या किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या फिर प्रभा केतान। राइट आंसर है ऑप्शन डी प्रभा केतान। अन्य से अनन्या किसकी रचना है? तो प्रभा केतान की। अगला क्वेश्चन अकाल और उसके बाद नामक कविता के रचनाकार हैं। हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन शास्त्री, नागार्जुन या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी नागार्जुन। अकाल और उसके बाद नामक कविता किसकी है? तो नागार्जुन की। अगला क्वेश्चन आत्महत्या के विरुद्ध कविता संकलन के रचयिता हैं। धर्मवीर भारती, भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन डी रघुवीर सहाय। आत्महत्या के विरुद्ध कविता किसकी है? तो आपको याद रखना है रघुवीर सहाय की। अगला क्वेश्चन आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? लल्लू लाल की, शिव प्रसाद सितारे हिंद की, सदन मिश्र की या फिर इंसा अल्लाह खां की। राइट आंसर है ऑप्शन बी शिव प्रसाद सितारे हिंद की। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? तो शिव प्रसाद सितारे हिंद की। अगला क्वेश्चन खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह किसका है? हमारा ऑप्शन है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल, श्री राम शर्मा या फिर विजय देव नारायण शाही। राइट आंसर है ऑप्शन ए सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। खूंटियों पर टंगे लोग काव्य संग्रह किसका है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। अगला क्वेश्चन हिंदी शब्दानुशासन के लेखक हैं। हेमचंद्र, कामता प्रसाद गुरु, धीरेन्द्र वर्मा या फिर किशोरीदास वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी किशोरीदास वाजपेयी। हिंदी शब्दानुशासन किसकी रचना है? तो किशोरीदास वाजपेयी की। अगला क्वेश्चन अकाल में सारस कविता संग्रह किसका है? केदारनाथ सिंह का, केदारनाथ अग्रवाल का, मलेज का या फिर श्रीकांत वर्मा का। राइट आंसर है ऑप्शन ए केदारनाथ सिंह का। अकाल में सारस कविता संग्रह किसका है? तो आपको याद रखना है केदारनाथ सिंह का। अगला क्वेश्चन हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता संग्रह किसका है? हमारा ऑप्शन है रघुवीर सहाय, दुष्यंत कुमार, त्रिलोचन शास्त्री या फिर कीर्ति चौधरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए रघुवीर सहाय। हंसो हंसो जल्दी हंसो कविता संग्रह किसका है? तो रघुवीर सहाय का। अगला क्वेश्चन हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है देवराज, चंद्रकांत देवताले, नरेंद्र मोहन या फिर मलयज। राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रकांत देवताले। हड्डियों में छिपा ज्वर किसकी रचना है या किसकी कीर्ति है? तो चंद्रकांत देवताले की। अगला क्वेश्चन संशय की एक रात के कवि हैं। हमारा ऑप्शन है डॉक्टर देवराज, कीर्ति चौधरी, प्रभात त्रिपाठी या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन डी नरेश मेहता। संशय की एक रात किसकी रचना है? तो नरेश मेहता की। अगला क्वेश्चन ठंडा लोहा के रचयिता हैं। गिरजा कुमार माथुर, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन बी धर्मवीर भारती। ठंडा लोहा किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन हरी घास पर क्षणभर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता हैं। रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय या फिर सुमित्रानंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी अज्ञेय। हरी घास पर क्षणभर किसकी रचना है? तो अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन आज नदी बिल्कुल उदास थी काव्य पंक्ति किसकी है? हमारा ऑप्शन है नागार्जुन, राजकमल चौधरी, केदारनाथ अग्रवाल या फिर डॉक्टर विनय। राइट आंसर है ऑप्शन सी केदारनाथ अग्रवाल। आज नदी बिल्कुल उदास थी किसकी काव्य पंक्ति है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला किसकी रचना है? तो श्याम सुंदर दास की। अगला क्वेश्चन हानुश नाटक के रचनाकार हैं। कुसुम कुमार, रमेश बख्शी, भीष्म साहनी या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन सी भीष्म साहनी। हानुश नाटक किसका है? तो आपको याद रखना है भीष्म साहनी का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है जय मैन जस चंद्रिका के रचयिता का नाम है।
भट्ट केदार, नरपतनाल, नंद सिंह या फिर मधुकर कवि। राइट आंसर है ऑप्शन डी मधुकर कवि। जयमैन जस चंद्रिका किसकी रचना है? तो मधुकर कवि की। अगला क्वेश्चन, निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, बालकृष्ण भट्ट या फिर वीरेंद्र मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन। निशा निमंत्रण किसकी रचना है? तो हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन, फूल नहीं रंग बोलते हैं के रचनाकार हैं? हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, त्रिलोचन शास्त्री या फिर नरेश मेहता। राइट आंसर है ऑप्शन ए केदारनाथ अग्रवाल। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी रचना है? तो केदारनाथ अग्रवाल की। अगला क्वेश्चन, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है मन्नू भंडारी की, मैत्रेयी पुष्पा की, मृदुला गर्ग की या फिर कृष्णा सोबती की। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैत्रेयी पुष्पा की। कस्तूरी कुंडल बसे किसकी आत्मकथा है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, अंधेरे में कविता किसने लिखी है? हमारा ऑप्शन है मुक्तिबोध, नागार्जुन, त्रिलोचन या फिर धूमिल। राइट आंसर है ऑप्शन ए मुक्तिबोध। अंधेरे में कविता किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन है, मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है? रांगे राघव ने, लक्ष्मी नारायण लाल ने, हरिकृष्ण प्रेमी ने या फिर जयशंकर प्रसाद ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी लक्ष्मी नारायण लाल ने। मादा कैक्टस नाटक किसका है? तो लक्ष्मी नारायण लाल का। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है कालिदास, बाणभट्ट, भवभूति या फिर भास। राइट आंसर है ऑप्शन बी बाणभट्ट की। कादम्बरी किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है बाणभट्ट की। अगला क्वेश्चन, झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं? अज्ञेय, मुक्तिबोध, यशपाल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी यशपाल। झूठा सच किसका उपन्यास है? तो यशपाल का। अगला क्वेश्चन, बकरी बिलाप किसकी काव्य कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमगन, बालकृष्ण भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र। बकरी बिलाप किसकी काव्य कीर्ति है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अगला क्वेश्चन है, गोरखबाणी नामक पुस्तक के संपादक हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर भगीरथी मिश्र, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल या फिर रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन सी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। गोरखबाणी नामक पुस्तक के संपादक कौन थे? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। अगला क्वेश्चन, महाभोज उपन्यास की लेखिका हैं? ममता कालिया, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी मन्नू भंडारी। महाभोज उपन्यास किसका है? तो आपको याद रखना है मन्नू भंडारी का। अगला क्वेश्चन, रस मीमांसा नामक आलोचना के लेखक हैं? डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर नामोर सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा नामक आलोचना के लेखक कौन हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला क्वेश्चन, चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है भगवती चरण वर्मा, भगवती प्रसाद वाजपेयी, उदय शंकर भट्ट या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा किसकी औपन्यासिक कीर्ति है? तो भगवती चरण वर्मा की। अगला क्वेश्चन, वैदेही वनवास नामक काव्य लिखा है? देव ने, हरियोध ने, प्रेमघन ने या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। राइट आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध ने। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की। अगला क्वेश्चन, परिमल किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर है ऑप्शन डी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। परिमल किस कवि की रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन है, वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन ए गोस्वामी तुलसीदास। वैराग्य संदीपनी किस कवि की रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। अगला क्वेश्चन, अखरावट काव्य कीर्ति के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन या फिर उस्मान। राइट आंसर है ऑप्शन ए मलिक मोहम्मद जायसी। अखरावट, पद्मावत, आखिरी कलाम ये सभी रचनाएं किसकी हैं? तो आपको याद रखना है मलिक मोहम्मद जायसी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, नहुष नाटक लिखा गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, योगी हरि द्वारा, सुमंगल सिंह सुमन द्वारा या फिर गोपाल चंद्र द्वारा।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोपाल चंद्र द्वारा। नहुष नाटक के लेखक कौन हैं? तो गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास। अगला क्वेश्चन, रसक रंजन किस सुप्रसिद्ध निबंधकार की कीर्ति है? हमारा ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय या फिर आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। रसक रंजन किसका निबंध है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, सागर मुद्रा के लेखक हैं? मुक्तिबोध, अज्ञेय, धर्मवीर भारती या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञेय। सागर मुद्रा किसकी रचना है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की। अगला क्वेश्चन, बाधो ना नाव इष्ठाओं के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है उपेंद्रनाथ अस्क, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या फिर मुक्तिबोध। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बाधो ना नाव इष्ठाओं किसकी रचना है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला क्वेश्चन, अनाम दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है वृंदावन लाल वर्मा, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का। अगला क्वेश्चन, दुखम सुखम किसका उपन्यास है? हमारा ऑप्शन है ममता कालिया, चित्रा मुदगल, नासिरा शर्मा या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन ए, ममता कालिया। दुखम सुखम किसका उपन्यास है? तो आपको याद रखना है ममता कालिया का। अगला क्वेश्चन, राजा निर्वंशिया के लेखक हैं? कमलेश्वर, रविंद्र कालिया, हरिशंकर परशाई या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कमलेश्वर। राजा निर्वंशिया किसकी रचना है? तो कमलेश्वर की। अगला क्वेश्चन, हार की जीत के लेखक हैं? सुदर्शन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जैनेन्द्र कुमार या फिर मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, सुदर्शन। हार की जीत किसकी रचना है? तो सुदर्शन की। अगला क्वेश्चन, लहरों के राजहंस किसका नाटक है? हमारा ऑप्शन है मोहन राकेश, विष्णु प्रभाकर, अमृत राय या फिर अमृतलाल नागर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मोहन राकेश का। लहरों की राजहंस किसका नाटक है? तो मोहन राकेश का। अगला क्वेश्चन, चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार हैं? मुक्तिबोध, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध की। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर दास की रचना इनमें से कौन सी है? हमारा ऑप्शन है मधुमालती, चंदायन, मृगावती या फिर सत्यवती कथा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सत्यवती कथा। ईश्वर दास की रचना इनमें से कौन सी है? तो वह है सत्यवती कथा। बात करें मधुमालती की, तो मधुमालती मंझन की रचना है, चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है और मृगावती कुतुबन की रचना है। अगला क्वेश्चन है, घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं? नागार्जुन, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राहुल सांकृत्यायन। घुमक्कड़ शास्त्र किसकी रचना है? तो राहुल सांकृत्यायन की। अगला क्वेश्चन, मानस का हंस उपन्यास के लेखक हैं? अमृतलाल नागर, यशपाल, फणीश्वरनाथ रेणु या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमृतलाल नागर। मानस का हंस उपन्यास किसका है? तो अमृतलाल नागर का। अगला क्वेश्चन, पुष्प की अभिलाषा कविता है? माखनलाल चतुर्वेदी की, रामधारी सिंह दिनकर की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर मैथिली शरण गुप्त की। राइट आंसर है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी की। पुष्प की अभिलाषा कविता किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद की जीवनी कलम के मजदूर के रचनाकार हैं? मदन गोपाल, शिवरानी देवी, अमृत राय या फिर विष्णु प्रभाकर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मदन गोपाल। कलम के मजदूर किसकी रचना है? तो मदन गोपाल की। अगला क्वेश्चन, हिम किरीटनी और हिम तरंगनी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? हमारा ऑप्शन है सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी या फिर शिवमंगल सिंह सुमन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, माखनलाल चतुर्वेदी। हिम किरीटनी और हिम तरंगनी काव्य संग्रह किस कवि की रचना है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। और हिम तरंगनी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचनाकार हैं? नाभादास, केशवदास, विष्णुदास या फिर सुंदरदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाभादास। भक्तमाल किसकी रचना है? तो नाभादास की। अगला क्वेश्चन, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार हैं?
कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रियंवदा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मैत्रेयी पुष्पा। गुड़िया भीतर गुड़िया किसकी रचना है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश या फिर निर्मल वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोहन राकेश। आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, ये दोनों प्रमुख नाटक किसके हैं? तो आपको याद रखना है मोहन राकेश का। अगला क्वेश्चन, आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल या फिर पदम सिंह शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरदार पूर्ण सिंह का। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? तो आपको याद रखना है सरदार पूर्ण सिंह का। अगला क्वेश्चन है, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? हमारा ऑप्शन है नल सिंह, नरपतनाल, चंद्रवरदाई या फिर जगनिक। राइट आंसर है ऑप्शन डी, जगनिक। परमाल रासो किसकी रचना है? तो जगनिक की। और परमाल रासो का दूसरा नाम आलाखंड भी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बीजक किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर मलिक मोहम्मद जायसी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कबीरदास की। बीजक किसकी रचना है? तो कबीरदास की। अगला क्वेश्चन, चंदायन के रचयिता हैं जायसी, कुतुबन, मंझन या फिर मुल्ला दाऊद। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुल्ला दाऊद। चंदायन किसकी रचना है? तो मुल्ला दाऊद की। अगला क्वेश्चन, इदन मम रचना किसकी है? हमारा ऑप्शन है ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल या फिर मैत्रेयी पुष्पा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैत्रेयी पुष्पा। इदन मम रचना किसकी है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन है, प्रेम सागर किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र, लल्लू लाल या फिर राम प्रसाद निरंजनी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, लल्लू लाल। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो लल्लू लाल की। अगला क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार हैं श्री राम शर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, राहुल सांकृत्यायन। मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है राहुल सांकृत्यायन की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूस की रात कहानी के कहानीकार हैं मुंशी प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुंशी प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के कहानीकार कौन हैं? तो आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, राग दरबारी उपन्यास के रचयिता हैं राही मासूम रजा, श्रीलाल शुक्ल, हरिशंकर परसाई या फिर शरद जोशी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी उपन्यास किसका है? तो श्रीलाल शुक्ल का। अगला क्वेश्चन है, शेष कादंबरी के रचयिता हैं नरेश मेहता, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मन्नू भंडारी या फिर अलका श्रावगी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अलका श्रावगी। शेष कादंबरी किसकी रचना है? तो अलका श्रावगी की। अगला क्वेश्चन, भारत भारती काव्य के रचनाकार हैं गोपाल शरण सिंह नेपाली, नरेश मेहता, मैथिली शरण गुप्त या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती काव्य के रचनाकार कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त। अगला क्वेश्चन, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन बी, मुंशी प्रेमचंद। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? तो आपको याद रखना है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? तो आपको याद रखना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है गोदान, रंगभूमि, मंगलसूत्र या फिर सेवा सदन। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मंगलसूत्र। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? तो मंगलसूत्र। प्रेमचंद का पहला उपन्यास सेवा सदन है और प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास गोदान है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं हमारा ऑप्शन है श्रीकांत वर्मा, सुदामा पांडे धूमिल, अज्ञे या फिर रघुवीर सहाय। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुदामा पांडे धूमिल। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? तो सुदामा पांडे धूमिल की।
अगला क्वेश्चन, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, मृच्छकटकम किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है शूद्रक, चाणक्य, सूरदास या फिर रैदास। राइट आंसर है ऑप्शन ए शूद्रक की। मृच्छकटकम किसकी रचना है? तो शूद्रक की। अगला क्वेश्चन है, हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, नागार्जुन या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। हुंकार काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन, झांसी की रानी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, गोपाल सिंह नेपाली या फिर सुभद्रा कुमारी चौहान। राइट आंसर है ऑप्शन डी सुभद्रा कुमारी चौहान। झांसी की रानी किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला क्वेश्चन, कुमार संभव के रचयिता कौन है? सूरदास, कालिदास, कबीरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी कालिदास। कुमार संभव किसकी रचना है? तो कालिदास की। अगला क्वेश्चन, ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? हमारा ऑप्शन है मृदुला गर्ग, सुधा अरोड़ा, सूर्यबाला या फिर नासिरा शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन डी नासिरा शर्मा। ठिकरे की मंगनी उपन्यास किसका है? तो नासिरा शर्मा का। अगला क्वेश्चन, अमृत और विष किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है अब्दुल बिस्मिल्लाह खां, अमृतलाल नागर, सुमित्रानंदन पंत या फिर केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी अमृतलाल नागर। अमृत और विष किसकी रचना है? तो अमृतलाल नागर की। अगला क्वेश्चन, आनंद मठ के लेखक हैं? हमारा ऑप्शन है शरत चंद्र, रविन्द्रनाथ टैगोर, ताराशंकर बंदोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। राइट आंसर है ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ किसकी रचना है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी की। अगला क्वेश्चन, 55 खंभे लाल दीवारें की लेखिका हैं? निरुपमा सेवती, मन्नू भंडारी, उषा प्रियंवदा या फिर कृष्णा सोबती। राइट आंसर है ऑप्शन सी उषा प्रियंवदा। 55 खंभे लाल दीवारें किसकी रचना है? तो उषा प्रियंवदा की। अगला क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम किसकी रचना है? तो सरदार पूर्ण सिंह की। अगला क्वेश्चन, पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? मुंशी प्रेमचंद, सुदर्शन, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। पुरस्कार कहानी के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन, रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है वेद प्रताप वैदिक, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, अमृता प्रीतम या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन, भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है उपेंद्रनाथ अस्क, जगदीश चंद्र माथुर, धर्मवीर भारती या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? तो जगदीश चंद्र माथुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की, नरेश मेहता की, शंकर शेष की या फिर मोहन राकेश की। राइट आंसर है ऑप्शन डी मोहन राकेश की। आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो मोहन राकेश की। अगला क्वेश्चन, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश या फिर भीष्म साहनी। राइट आंसर है ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? तो जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, माटी की मूर्ति किस लेखक की रचना है? हमारा ऑप्शन है जगदीश चंद्रगुप्त, राकेश वर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर रामवृक्ष बेनीपुरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्ति किसकी रचना है? तो रामवृक्ष बेनीपुरी की। अगला क्वेश्चन, कुटज के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है श्याम सुंदर दास, अध्यापक पूर्ण सिंह, विद्यानिवास मिश्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। कुटज के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? हमारा ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, नंद किशोर नौटियाल, सुभद्रा कुमारी चौहान या फिर बनारसी दास चतुर्वेदी।
राइट आंसर है ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान। बिखरे मोती किसका पहला कहानी संग्रह है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का। अगला क्वेश्चन है रानी केतकी की कहानी के लेखक का क्या नाम है? हमारा ऑप्शन है सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां, लल्लू लाल या फिर सदर मिश्र। राइट आंसर है ऑप्शन बी इंसा अल्लाह खां। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? तो इंसा अल्लाह खां की। और रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम उदयभान चरित है। क्या है? तो उदयभान चरित आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कफन कहानी किसने लिखी है? हमारा ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, मुंशी प्रेमचंद, शिव प्रसाद सिंह या फिर मन्नू भंडारी। राइट आंसर है ऑप्शन बी मुंशी प्रेमचंद। कफन कहानी किसकी है? तो मुंशी प्रेमचंद की। और कफन मुंशी प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? ज्योतिश्वर ठाकुर की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की, किशोरीदास वाजपेयी की या फिर चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी की। राइट आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। अगला क्वेश्चन है मिलजुल मन किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है चित्रा मुदगल, मृदुला गर्ग, नासिरा शर्मा या फिर ममता कालिया। राइट आंसर है ऑप्शन बी मृदुला गर्ग। मिलजुल मन किसकी रचना है? तो मृदुला गर्ग की। अगला क्वेश्चन चारु चंद्रलेख किस उपन्यास की रचना है? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर, हरिवंश राय बच्चन या फिर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। चारु चंद्रलेख किस उपन्यासकार की रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन जिंदगी नामा के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है कालिदास, केदारनाथ अग्रवाल, कैफी आजमी या फिर कृष्णा सोबती। राइट आंसर है ऑप्शन डी कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा किसकी रचना है? तो कृष्णा सोबती की। अगला क्वेश्चन झूठा सच के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर, कबीर या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी यशपाल। झूठा सच किसकी रचना है? तो यशपाल की। अगला क्वेश्चन उर्वशी किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है रामवृक्ष वेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण गुप्त या फिर अज्ञेय। राइट आंसर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की। और उर्वशी रचना के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है वैदेही वनवास किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है हरिओद, दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या फिर श्रीधर पाठक। राइट आंसर है ऑप्शन ए हरिओद की। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। अगला क्वेश्चन हल्दी घाटी के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है राणा प्रताप, हरिओद, श्याम नारायण पांडे या फिर सोहनलाल द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी श्याम नारायण पांडे। हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो श्याम नारायण पांडे की। अगला क्वेश्चन जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, मैथिली शरण गुप्त की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की या फिर सुमित्रानंदन पंत की। राइट आंसर है ऑप्शन बी मैथिली शरण गुप्त की। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो मैथिली शरण गुप्त की। अगला क्वेश्चन हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर डॉक्टर रामविलास शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की, डॉक्टर रघुवंश की, मृदुला गर्ग की या फिर निर्मल वर्मा की। राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? तो डॉक्टर कैलाश वाजपेयी की। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है उद्धव शतक किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है नाथुराम शर्मा शंकर, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक किसकी रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला क्वेश्चन कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती, रांगी राघव, भगवती चरण वर्मा या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। कनुप्रिया किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन शिवा बावनी के रचयिता हैं केशवदास, भूषण, चिंतामणि या फिर देव। राइट आंसर है ऑप्शन बी भूषण। शिवा बावनी किसकी रचना है? तो भूषण की।
अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास या फिर नंददास। राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोस्वामी तुलसीदास। कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? तो गोस्वामी तुलसीदास की। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।